हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 करेंगे जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और सेम नाम से आप क्लास 9th में भी चैप्टर नंबर 3 कर चुके हैं। यही नाम था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और वहाँ पर हमने सीखा था कि कोई भी प्लेन है तो उसमें किसी पॉइंट को दिखाने के लिए हम दो लाइंस इस तरह से यूज़ करते हैं और इन्हें हम कहते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और कोई भी पॉइंट हो तो उसके लिए हम दो नंबर्स का यूज़ करते हैं जिन्हें कहते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स। पहला जो होता है उसे एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरा वाला वाई कोऑर्डिनेट। और एक्स कोऑर्डिनेट का नाम एब्सिसा भी है, ये एमसीक्यू के लिए आपने ध्यान रखना है। एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी कहते हैं। ये सारी चीज़ें आप पिछली क्लास में सीख चुके हो। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स भी दिए हुए हैं एग्जाम्पल के लिए 4, 8, 3, 9, 3, 8। ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सब कोऑर्डिनेट्स हैं। और कोऑर्डिनेट्स में पहला वाला जो है ये एक्स कोऑर्डिनेट है जिसे हम एब्सिसा कह रहे हैं, और सेकंड वाला जो है वो वाई कोऑर्डिनेट है जिसे हम ऑर्डिनेट कहते हैं। अब यहाँ पर क्या सीखना हमने वो है डिस्टेंस फॉर्मूला, कि जब दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हों तो उससे हम डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं बिना ग्राफ बनाए, बिना कोई कोऑर्डिनेट्स बनाए। तो वो हम सीखेंगे। उसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर एक। तो यहाँ पर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट P इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 6 और पॉइंट Q इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 6, 8। और P से Q तक का ये जो डिस्टेंस है ये आपको फाइंड करना है कितना है, जिसे मैंने ये रेड कलर से किया है। ये डिस्टेंस कितना है उसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऊपर से एक्स एक्सिस पर, P से भी Q से भी, और P से सामने QS पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब हम अगर डिस्टेंसेस देखें कि ये P से T तक कितना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको पीछे भी मिला सकते हैं इस तरह से। तो अगर ये डिस्टेंस देखें कितना है तो ये सेम जितना यहाँ नीचे था, क्योंकि ये बन गया एक रेक्टेंगल। और नीचे कितना था यहाँ से यहाँ तक 4, तो ये भी है 4। और दूसरा यहाँ से T तक तो वो नीचे देख सकते हैं 6 था, तो ये पूरा भी 6 है, ये पूरा 6 है। तो ये कितना बचा, टोटल 6 है। 6 में से अगर ये 4 माइनस कर दें तो ये वाला आपको P से T का डिस्टेंस पता चल जाएगा और ये बन जाएगा 6 - 4 2। इसी तरह से हम ये देखें इसमें परपेंडिकुलर, तो यहाँ भी T से S तक कितना है तो वो सामने देख सकते हैं 6 है। और Q से S तक कितना है वो सामने, अगर आप इसको भी Q को ज्वाइन करें तो ये 8 से ज्वाइन हो रहा है, तो ये टोटल डिस्टेंस 8 है। तो ये Q से T तक कितना डिस्टेंस हुआ, तो ये से हम कह सकते हैं 8 - 6 और वो भी आ गया 2। तो 2 हो गया बेस, 2 हो गया परपेंडिकुलर। हमें ये हाइपोटेन्यूज पता करनी है PQ, तो उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दोनों साइड्स जो हैं उनके स्क्वायर्स के सम के इक्वल होगा। तो PT कितना है वो 2 आया हमारे पास, QT कितना है वो 2 आया, दोनों का स्क्वायर किया तो 4 + 4 इज इक्वल टू 8 बन जाएगा। ये बना PQ स्क्वायर। PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 8 है तो PQ कितना बनेगा, तो वो बनेगा √8। स्क्वायर दूसरी साइड जाकर इनवर्स रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। और 8 का स्क्वायर रूट उसके लिए फैक्टर्स बनाएंगे, तो 8 के फैक्टर्स होंगे 2 × 2 × 2, और इसका रूट लेने के लिए ये पेयर बन गया, 2 आ गया और साथ में √2, तो 2√2 यूनिट्स। ये इसका डिस्टेंस हो जाएगा। यूनिट्स इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ यूनिट्स दी नहीं है कि ये डिस्टेंसेस मीटर में है, सेंटीमीटर में है, किलोमीटर में, तो हम उसको यूनिट्स में लिख देते हैं। तो इस तरह से हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। अब हर बार हमें ये डायग्राम ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम शॉर्ट में कैसे करेंगे उसके लिए फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। तो वो फॉर्मूला बनाने के लिए हम यहाँ पर इस एग्जाम्पल को देखते हैं। इसमें हम जनरल फॉर्म ले रहे हैं। ये पॉइंट P जो है इसके कोऑर्डिनेट्स हम ले रहे हैं x1 y1, और पॉइंट Q जो है इसके x2 y2। इसमें भी फिर से वही देखें तो ये P से T तक कितना बनेगा, तो उसके लिए जैसे हमने देखा था कि ये कितना डिस्टेंस है, फिर उसमें से माइनस किया था ये OR, वही यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस बनेगा x2, यहाँ से ये O से R तक डिस्टेंस बनेगा x1। तो ये जो डिस्टेंस है PT आ जाएगा x2 - x1। इसी तरह से QT को देखें तो वो बनेगा y2 - y1। इसको ज़्यादा गहराई में जानने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस आपको इतना सा समझना है कि ये वैल्यूज़ बनती हैं। अब ये हाइपोटेन्यूज कितना बनेगा, तो उसके लिए फिर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करें। तो x2 - x1 जो ये बेस था उसका स्क्वायर, प्लस फिर y2 - y1 उसका भी स्क्वायर, और इसका रूट ले लेंगे तो बन जाएगा आपके पास ये साइड PQ। तो ये PQ के लिए फॉर्मूला बनता है, इसे हम डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं। ये आपने ध्यान रखना है। क्या फॉर्मूला बना, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट। इस तरह से हम डिस्टेंस निकालेंगे। जो भी दो आपको कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे पॉइंट्स के, उनके बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए दोनों के x कोऑर्डिनेट्स माइनस करो, दोनों के y कोऑर्डिनेट्स माइनस करो, दोनों का स्क्वायर करो, बीच में प्लस लगाओ और पूरे का स्क्वायर रूट ले लो।
इस तरह से हमारा डिस्टेंस फाइंड होगा। तो ये फॉर्मूला आपने अच्छे से ध्यान रखना है। और अब देखते हैं हम एक्सरसाइज में क्वेश्चंस। तो ये है एक्सरसाइज 7.1। इसमें सारे क्वेश्चंस में यही डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा। क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। तो इन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है वो आपको बताना है। तो सेम वही करेंगे, इसे हम लिखेंगे P, इसे Q। P के लिए कोऑर्डिनेट्स हैं 2 3, Q के लिए 4 1। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट P 2 3 एंड Q 4 1। ये जो पॉइंट है पहला, इसे हम x1 y1 कहते हैं और दूसरा जो है इसे हम x2 y2 कहते हैं। अब यहाँ पर आपको डिस्टेंस पूछा है PQ, तो क्या फॉर्मूला था? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 दोनों का स्क्वायर, बीच में प्लस और पूरे का स्क्वायर रूट। अब x2 माइनस x1 का क्या मतलब है? जो x कोऑर्डिनेट्स हैं इनको माइनस करना है, तो 4 माइनस 2। और दूसरा y कोऑर्डिनेट्स को माइनस करना है, 1 माइनस 3 या फिर 3 माइनस 1 भी कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 माइनस 3 और 3 माइनस 1 दोनों में न्यूमेरिकल वैल्यू तो आएगी 2, बस यहाँ पर डिफरेंस होगा कि नेगेटिव आएगा। लेकिन आप जान रहे हैं कि यहाँ पर स्क्वायर भी है फॉर्मूले में, तो स्क्वायर करके सेम ही बन जाएगा दोनों में। -2 का स्क्वायर भी 4 और 2 का स्क्वायर भी 4। तो इसलिए डायरेक्ट आप देख सकते हो कि जब x कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं तो उनमें बड़ा कौन सा है 4, छोटा कौन सा है 2, उनको माइनस किया। y कोऑर्डिनेट्स देख रहे हैं तो उनमें भी बड़ा कौन सा है 3 और छोटा वाला 1, उनको माइनस कर दो और बीच में लगा दो प्लस और पूरे का रूट। 4 माइनस 2 हो गया 2 और उसका स्क्वायर, प्लस 3 माइनस 1 हो गया 2 उसका स्क्वायर और पूरे का रूट। तो ये कितना बन गया? 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और पूरे का रूट। 4 प्लस 4 8, 8 का रूट। और यहाँ पर ध्यान रखना रूट लेना है इसका, तो उसके लिए फैक्टराइज करेंगे, प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, फिर 2 1 ज़ार 2। तो 8 में फैक्टर्स आ रहे हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये पेयर बन गया। तो इसलिए आ गया 2 रूट 2। और इसके साथ हम यूनिट्स लिख देंगे क्योंकि यूनिट हमें पता नहीं है मीटर में है या सेंटीमीटर में, तो उसके लिए हम यूनिट्स लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा डिस्टेंस बनेगा। इसी तरह से आप सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं, थर्ड पार्ट भी कर सकते हैं। सेकंड आप खुद करना, थर्ड मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ आपको। थर्ड में दिया हुआ है फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ए बी और सेकंड के -a -b, तो इनको यूज़ करके हमें फाइंड करना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए p क्या है? ए बी और q -a -b, ये x1 y1, ये x2 y2। डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू x2, हर बार फॉर्मूला ज़रूर लिखना है, -x1 y2 -y1 दोनों का स्क्वायर, बीच में प्लस और पूरे का रूट। कहाँ से आ रहा है ये फॉर्मूला? पाइथागोरस थ्योरम से, ये भी ध्यान रखना है। तो माइनस करेंगे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। तो यहाँ भी आप किसको पहले लिखना है वो खुद डिसाइड कर सकते हैं, a या -a। मैं a लिख रहा हूँ पहले क्योंकि a बड़ा है, -a नेगेटिव में है, वो छोटा है। बीच में लगाएंगे माइनस और पूरे का स्क्वायर। इसी तरह से b और -b है, पहला b दूसरा -b, बीच में लगाएंगे माइनस, दोनों का स्क्वायर, बीच में प्लस और पूरे का रूट। इस तरह से लिख सकते हैं इसको। a माइनस -a, तो ये बन गया a प्लस a स्क्वायर प्लस, इसी तरह से यहाँ b प्लस b स्क्वायर पूरे का रूट। a प्लस a हो गया 2a स्क्वायर प्लस, इसी तरह से आगे 2b स्क्वायर और साथ में स्क्वायर रूट। 2 का स्क्वायर हो गया 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस, इसी तरह से यहाँ 4b स्क्वायर। दोनों में फैक्टर्स बनाएं तो 4 कॉमन है, बचेगा ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और रूट, और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और रूट के अंदर रह गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट्स। बस इस तरह से यहाँ पर ये डिस्टेंस निकल गया। आगे हम इसको नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास a और b की वैल्यूज़ नहीं है, तो ये इतना ही होगा। इसी तरह से आपका सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी डिस्टेंस पूछा है 2.00 एंड 3615 के बीच। यही फॉर्मूला यूज़ करके आप कर सकते हैं। आगे और भी है इसमें क्वेश्चन, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 टाउन्स A एंड B डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। तो सेक्शन 7.2 में टाउन्स हैं A एंड B, उनके बीच का डिस्टेंस भी फाइंड करना है। तो वो कहाँ पर है हम देख लेते हैं। वो है आपके पेज नंबर 100 में, जहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला शुरू हो रहा है वहाँ पर ही 2 टाउन्स दिए हैं A एंड B। A है यहाँ पर ये, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे? जहाँ दोनों एक्सिस मिल रहे हैं तो इसको हम 0 0 लिख सकते हैं। और दूसरा टाउन है यहाँ पर ये B, और इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ देख सकते हैं, x के अलोंग डिस्टेंस है 36 और y के अलोंग डिस्टेंस है ये वाला 15। तो कोऑर्डिनेट्स 0 0 एंड 36 15 आ गए। तो सेम वही हो गया जो आपको क्वेश्चन 2 में कोऑर्डिनेट्स दिए हैं।
तो जो क्वेश्चन 2 में कोऑर्डिनेट्स के बीच का आपका डिस्टेंस आएगा वही टाउन ए और बी के बीच का डिस्टेंस होगा, बस उसको हम किलोमीटर में लिख देंगे क्योंकि ये डिस्टेंसेस किलोमीटर में है। तो आप इजीली कर पाएंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकलेगा वही यहाँ भी आंसर होगा, बस उसमें किलोमीटर लगा देना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखा है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है एक लाइन पर पॉइंट्स, इस तरह से। तो आपको चेक करना है कि तीनों ये जो पॉइंट्स दिए हैं एक लाइन पर इस तरह से हैं कि नहीं है, और एक लाइन पर हैं कि नहीं है वो कैसे चेक करें, उसके लिए हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर 2 है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 है, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, तो वो हो जाएगा 2 + 5 7। मतलब पहले से दूसरे का डिस्टेंस प्लस दूसरे से तीसरे का डिस्टेंस उतना ही बनना चाहिए जितना पहले से तीसरे पॉइंट का डिस्टेंस है। अगर ऐसा हो जाता है तो इसका मतलब वो एक स्ट्रेट लाइन में है। अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं होते तो ये डिस्टेंस ऐसा नहीं बनता। तो वही हम यहाँ पर करेंगे। ये जो तीनों पॉइंट्स हैं इनको हम ए बी सी लेंगे और तीनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, और दो डिस्टेंसेस मिलाकर अगर तीसरा डिस्टेंस बन रहा है तो ये कोलिनियर हो जाएंगे, एक लाइन में हो जाएंगे। तो पॉइंट्स हैं ए 1, 5, बी 2, 3 एंड सी -2, -11। तो इनके बीच का डिस्टेंस देखेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम एक बार ही ऊपर लिख देते हैं। डिस्टेंस कितना बनता है, तो वो है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट। बस फॉर्मूला एक बार लिख दिया। अब हम डायरेक्ट डिस्टेंस निकालेंगे। किसका डिस्टेंस लें, पहले ए बी का ले लेते हैं, ए से बी का। तो इसके लिए क्या करना है, इनको माइनस करना है। पहले x वाले 2 - 1 स्क्वायर प्लस फिर y वाले कोऑर्डिनेट्स 5 - 3 स्क्वायर और पूरे का रूट। अब इसको माइनस करें, 2 - 1 1 का स्क्वायर प्लस 5 - 3 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और रूट लें तो ये बन गया √5 यूनिट्स। ये हुआ ए बी। इसी तरह से बी से सी का डिस्टेंस देखेंगे, उसे हम बी सी कह लेते हैं और उसमें भी यही करना है, माइनस करना है। बड़ा है 2, छोटा है -2, 2 - -2 पूरे का स्क्वायर प्लस फिर 3 - -11 पूरे का स्क्वायर होल अंडर द रूट। 2 माइनस बन गया +2 स्क्वायर प्लस 3 माइनस प्लस 11 स्क्वायर रूट 2 + 2 4 का स्क्वायर, 3 + 11 14 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 14 का स्क्वायर 196। तो इनको ऐड करें तो ये बन जाएगा 212 स्क्वायर रूट। और 212 का स्क्वायर रूट लेना है, उसके लिए हम इसके फैक्टर्स बनाएं। 2 से 1, 2 1 = 2, फिर 0 क्योंकि 1 छोटा है, फिर बनाइए 12, 2 6 = 12, फिर 2 से करें 2 5 = 10, 2 3 = 6। अब ये 53 से ही होगा, 53 प्राइम नंबर है। तो फैक्टर्स बने 2 × 2 × 53। अब 2 × 2 ये पेयर बन गया, तो 2 आ गया रूट से बाहर और रूट के अंदर रह गया 53 यूनिट्स। ये आ गया बी से सी का डिस्टेंस। इसके बाद तीसरा डिस्टेंस निकालना है हमें ए से सी का, ए सी, और उसके लिए भी हम फिर वही करेंगे। पहले x कोऑर्डिनेट 1 और -2, तो 1 - -2 स्क्वायर प्लस 5 - -11 स्क्वायर और पूरे का रूट। 1 - -2 1 + 2 स्क्वायर प्लस 5 - -11 तो 5 + 11 स्क्वायर और होल रूट। ये बन गया 3 स्क्वायर प्लस ये बन गया 16 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 16 का स्क्वायर 256। तो ये बन जाएगा 265 यूनिट्स। और इसके भी फैक्टर करके देखें 265 के, तो आएगा हमारे पास 5 से 5 5 = 25 और बच गया 1, ये 15 बन गया, 5 3 = 15। अब डायरेक्ट 53 से होगा और इनमें देख रहे हैं हम कोई पेयर नहीं बन रहा है, तो ये एज इट इज ही रहेगा। इसमें पेयर नहीं बन रहे हैं तो ये 265 का ही स्क्वायर रूट यहाँ पर रहा। तो हम देख सकते हैं तीनों डिस्टेंसेस आए हैं √5, 2 √53 और √265। और इनमें हम देख सकते हैं छोटे हैं ये दोनों, इन दोनों को ऐड करके ये वाला नहीं बन रहा है, क्योंकि 2 को ऐड करके तीसरा नहीं बन रहा है, इसलिए कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, क्योंकि ये दोनों का टोटल तीसरे के इक्वल नहीं है, इसलिए ए बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर। ये कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन होगा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क है। इसमें क्या करना है, चेक वेदर दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं उस ट्राइंगल को आइसोसेलेस कहते हैं। तो यहाँ भी आपको डिस्टेंस देखना पड़ेगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो वो पहली साइड बनेगी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस वो दूसरी साइड, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तीसरी साइड। अगर कोई भी दो साइड्स इक्वल आ जाती हैं तो हम कहेंगे कि हाँ ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो इसको आप खुद ट्राई करेंगे, बाकी हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही हम रखेंगे। अच्छे से इस वीडियो को देखना है, आपने समझना है और क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।